क्या लगता है आपको कि इस देश में कानून का राज चल रहा है या आपको भी लगता है कि गुंडों का राज ही चल रहा है? अभी वो वीडियो देखी मैंने थोड़ी देर पहले और देखते देखते उस वीडियो को उड़ा दिया गया। वो वीडियो जैसे डिलीट करवाई गई है जानबूझकर सोमदेव के फोन से, जिसमें वो लाइव चल रहा था और दरवाजे के ऊपर उस गेट के ऊपर वो सरिये मार के उनको मतलब मार रहे थे। बाद में पता चला कि उनसे फरसी से भी हमला किया गया, डंडे से भी मारा गया और सरिये से भी मारा गया और इस तरह का हालात पैदा किए कि जैसे वो लोग कसूर कर रहे हैं। अंदर बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप हमें आदेश दीजिए, आप हमें वो दिखा दीजिए, ऑर्डर दिखा दीजिए जिस ऑर्डर के तहत आप ये कब्जा लेने के लिए आए हो। और उसके बाद वो आदेश नहीं दिखा रहे हैं बल्कि उल्टा अटैक कर रहे हैं और अटैकिंग के टाइम पर पुलिस वहीं खड़ी है। कमाल की बात यह है कि वो लोग मुंह के ऊपर मास्क लगाकर आए हैं और पुलिस उनको देख रही है और गिरफ्तार भी हमारे लोगों को किया गया। कोई आदेश नहीं है किसी का और वो कह रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं कब्जा दिलाने के लिए। तो कोई किसी आदेश के तहत आए होंगे? कोई आदेश नहीं है उन लोगों के पास। कमाल की बात यह है। और ऐसे हालात में कोई आदमी अगर उनके साथ नहीं आएगा तो फिर कोई किसी की आवाज क्यों उठाएगा? तो जो गुड़गांव के साथी हैं, फरीदाबाद के साथी हैं, पलवल के साथी हैं, दिल्ली के हैं, उन सब लोगों को होडल थाने पहुंचना होगा, क्योंकि अभी जहां तक हमारे पास खबर है उनको होडल थाने ले जाया गया है। उनमें से 2 साथियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। शायद उनके सिर फूटे हुए हैं और वो मतलब अभी हो सकता है कि उनको अस्पताल की जरूरत हो, लेकिन उनको थाने में ले जाया गया है। बिना किसी सरकारी कागज के गुंडे आते हैं और घरों पे कब्जा ले लेते हैं। बस यही देखना बाकी रह गया था। और आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो शायद आप उसको अपनाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हम लोगों को तो जाना पड़ेगा उनके लिए। और मैं तो अभी निकल रहे हैं हम लोग होटल के लिए। तो जो साथी हैं जहां भी जो जिनके लिए संभावना बनती है वो पहुंचिए। अगला कोई मैसेज अगर आता है तो आप रविंदर भारतीय के साथ टच में रह सकते हैं 7700006900 पर, या फिर सुनील भी साथ में जाएगा, सुनील के साथ आप टच में रह सकते हैं 9467647961 पर। और हम लोग फिर आप लोगों से संपर्क में रहेंगे, आपको बताएंगे हालात क्या हैं, अभी इस वक्त क्या पोजीशन है। जो साथी निकल सकते हैं वो लोग निकलिए और जो साथी निकल नहीं सकते हैं वो लोग शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर। जितने पत्रकार बंधु हैं उनको बताइए, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि हम इन गुंडों की मिली भगत का, कौन से गुंडे? पुलिस वाले, बैंक वाले, कब्जा करने वाले, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और जो गुंडागर्दी करते हैं, ये इनकी मिली भगत जो है इसका पर्दाफाश किया जा सकता है अगर आप सारा समाज अगर वहां खड़ा हो जाए। चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में सरकार को जवाब देना होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, और वो कैसी पुलिस है जो बिना किसी आदेश के आती है और कब्जा दिलवाकर चली जाती है। मतलब कोई सिटी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है, और जिससे पहले सरफेसी एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद कब्जा मालिक के पास था। आपने वो पूरा का पूरा मसला पहले देखा होगा। मालिक के पास कब्जा है और उसके बाद उनको मार करके भगाया जा रहा है। हमने आपको पहले ही कहा था, गुंडागर्दी का जो इलाज है वो लोग हैं। गुंडागर्दी का तो कोई अभी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, और वो लोग आ जाते हैं कब्जा लेने के लिए और फिर वो लठों से कब्जा लेते हैं। तो भैया जी, ये अगर लठों से कब्जा वाला जो प्रोसेस है अगर आपको ठीक लगता है तो भाई फिर तो हम क्या ही कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है और इनको नहीं करना चाहिए तो भाई फिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर अब सबको आना होगा, सबको इस मुद्दे पर बोलना होगा। और हम जल्दी ही एक इसी आईडी के ऊपर, जो देवेंद्र बल्हारा की आईडी है, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के नाम से है, इस आईडी के ऊपर हम जल्दी ही एक
नंबर जो हैं, जो थाने के हैं या एसपी के हैं, वो बताते हैं आपको कि किसके अंडर में ये केस है, क्या मसला है, और इसके बारे में अपडेट जल्दी ही उन साथियों से लेकर के आपको देते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बात ये है कि गुंडागर्दी अपने चरम पर है और बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपना पूरा जोर लगा रहा है लोगों की प्रॉपर्टियां हड़प करने के लिए, बाकी और सारी प्रॉपर्टियां अमीरों के पास लेकर जाने के लिए। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और आप इस पर क्या करते हैं, ये आपके हाथ में छोड़ रहे हैं। जेएसएम 2.5 साल से लगा हुआ था, जिस वैक्सीन के मसले पर आपको बताया था वो भी सच निकली, इस बैंकिंग के मुद्दे पर जब हम बता रहे हैं ये भी सच निकलेगा, और कल को जब हम सरकार के बारे में आपको सच्चाई बताएंगे तो आपको वो भी सच मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो शुरुआत की है वो सच की ही लड़ाई शुरू की है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ इसमें नहीं था। हम देख रहे थे कि अगर गलत होने पर हम नहीं बोलेंगे तो कल को जब हमारा नंबर आएगा तब बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। तो कल आपका नंबर ना आए इसके लिए आपको बोलना होगा, और हम अभी निकल रहे हैं, इसके लिए माफी कि फोन अभी ये लाइव आपको काटना पड़ेगा। बट आप जितना जल्दी हो सके या तो आप उन साथियों से संपर्क करके स्थिति की जानकारी लीजिए, स्थिति की जानकारी लेने के साथ उन लोगों से बातचीत कीजिए, वहां पर समझिए कि क्या हो रहा है। हाँ देखिए, एक और चीज है, अगर आप सचमुच कंसर्न हैं तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा। फोन करेंगे तो फोन नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कोई बातचीत भी नहीं हो पाएगी। जो मैंने नंबर आपको दिए हैं साथियों को, जो पहुंच रहे हैं एक्चुअली, वैसे क्या हुआ पूछने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लाइव चलेंगे। वो नंबर जो हमने आपको दिया है उस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी है, मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको बता देंगे। और हुआ क्या है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि साथियों को क्या हुआ है, कितनी चोट लगी है, वो सब है, उसको हम वो हालात तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम पड़ेंगे। आप शेयर कीजिए सारे ग्रुप्स के अंदर, सभी के अंदर, और अभी देखते हैं जाकर के कि क्या मसला है। लेकिन ये पक्का है कि हमारे साथियों को उठा लिया गया है, 10-12 साथियों को। कौन कौन है, कितने हैं, कहां लेकर के गए हैं, चोट किसको लगी है, ये अभी पूरी कहानी का पता लगने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी के लिए आप सब दोस्त जितना हो सके शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, अपने अपने लाइव आइए और अपने लोगों को बताइए। आप जितने सोशल मीडिया अकाउंट वाले लोग हैं और यूट्यूबर्स हैं और पत्रकार हैं उनको जरूर बताइए। एक मिनट, सभी साथियों को नमस्ते। अभी यहाँ पर आदरणीय प्रशासन आया हुआ है और काफी साथी आए हुए हैं, और ये जो प्रॉपर्टी थी ये मान सिंह भाई की प्रॉपर्टी है। अभी हम सभी से बात करेंगे और तर्कपूर्वक बात करेंगे। यदि हम गलत हैं तो प्रशासन पूरी कार्यवाही करे, हमें गिरफ्तार करे, हम अपनी गिरफ्तारी भी देंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि जो प्रशासन होता है वो कहते हैं कि हम सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए होते हैं। अब जब सेवा सुरक्षा सहयोग की बात आती है, वो केवल ना तो बैंक की सुरक्षा करते हैं ना सहयोग, तो सेवा सुरक्षा सहयोग में वो सबके लिए होते हैं। तो हुआ क्या था कि हमने बैंक के खिलाफ, भाई साहब बिना सीजीएम के ऑर्डर के लॉक नहीं टूट सकता। बिना सीजीएम के ऑर्डर के अगर लॉक तोड़ते हैं तो पूर्ण उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के ना तो तहसील क्या नहीं, रहने दो, नहीं, एक मिनट देखिए, सुनिए, आप पीछे, आप लोग, हम लोग खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जितना भी आदरणीय प्रशासन बाहर खड़ा हुआ है, एक मिनट, प्रशासन से मैं एक बात करना चाहता हूं, जितना भी अभी प्रशासन इनको इजाजत दे रहा है लॉक तोड़ने की, और हम लोग पहले भी कह रहे थे कि हमने एफआईआर दे रखी थी कि बैंक ने फ्रॉड कर रखा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके लिए अब चाहिए हमें अरेस्ट करें, जितने भी हम लोग हैं, हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, हम फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करता है तो ये सेवा सुरक्षा सहयोग हमारे लिए नहीं है, ये सेवा सुरक्षा सहयोग केवल बैंक के लिए है। ये यहाँ पर आप नितांत तरीके से, आप पूरे तरीके से आप देख सकते हो कि कितने लोग आए हुए हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि जितना भी प्रशासन खड़ा हुआ है, क्या एक भी भारत माता का रक्त एक के भी अंदर नहीं है जो ये लोग हम कह रहे हैं हमारी बात को सुन सके? हम एविडेंस देते हैं इन लोगों के खिलाफ कि इन लोगों ने फ्रॉड करा है, हम ये साबित करेंगे।
जी आदरणीय जी, ये लेक्चर मत दो जी ये अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट सब आए हुए हैं, जी मजिस्ट्रेट के आदेश से यहाँ पर आ रहे हैं जी। प्रशासन से पंगा लोगे एक मुकदमा दर्ज और हो जाएगा। बिल आप बात ठीक है जी, जब लेकिन एक मजिस्ट्रेट मिनट, साहब जो आदेश दे रहा है उसके हाँ, आदेश बिल्कुल। की पालना हो रही है यहाँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आ सकते हो जी, आप कब्जा दिलाने के लिए नहीं आ सकते। तो मैं इनसे ये आदेश है मजिस्ट्रेट नहीं एक मिनट आप बोलो मत, आदेश दिखाइए। सरफेसी एक्ट में केवल एक बार कार्रवाई हो सकती है और वो कार्रवाई हो चुकी है। कौन से कानून पढ़ के आ रहे हो जी आप? कौन सा कानून पढ़ के आ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हमारे पास कि पुलिस प्रशासन डीएम तक बीच में नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट का डीएम का जी हाँ बिल्कुल, प्रशासन केवल एक मिनट बोलो मत, एक मिनट जनाब, बैंक के मैनेजर से मैं एक बात, आपको क्या जवाब सर, एक मिनट सर जी, आई एम एग्री विद यू, आई एम थर्ड पार्टी, बट आप ये प्रूव कीजिए कि आपने वो नहीं किया। हमें सीजीएम का ऑर्डर चाहिए लॉक तोड़ने के लिए, और प्रशासन से हमारा कोई नहीं है सर, हमारा आपसे कोई पंगा नहीं है। लेकिन सर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के तरीके से चलिए, हम पूरे कानून को मानने वाले लोग हैं। आप हमें फांसी तोड़ दीजिए, कहीं भी चढ़ा दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई कीजिए। तो जितने भी आदरणीय यहाँ पर भाई मेरे तो भाई हैं जो खड़े हैं, सीजीएम के ऑर्डर के बिना लोग नहीं तोड़ सकते, कोई ऑर्डर सीजीएम के ऑर्डर के बिना। और प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते नहीं, खोलेगा नहीं भाई। सवालों के जवाब चाहिए हमें अपने कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया, इस चीज का वो जवाब दे दे, वो हमें फांसी पे चढ़ा दे। मैं ये प्रूव करता हूं, और मैं जितना भी प्रशासन के सामने कि मैं ये लिखित में देता हूं कि अगर इन लोगों ने फ्रॉड नहीं किया है, अगर इन लोगों ने फ्रॉड नहीं किया है तो मुझे गिरफ्तार करें, मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा और मैं प्रमाणिक दस्तावेज दूंगा कि इन लोगों ने किस प्रकार से फ्रॉड किया है। ये सारे कागज मेरे पास हैं, जो सारे सबूत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें है। और डीएम के पास केवल ऑर्डर करने का आदेश है। अगर लॉक तोड़ता है विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के, तो उसमें ये पूरी इनलीगल कार्रवाई होगी। अगर बिना सीजीएम के ऑर्डर के लॉक टूटता है, सीजीएम के ऑर्डर के बिना अगर लॉक टूटता है, तो तहसीलदार के पास कोई अधिकार नहीं है लॉक तोड़ने का। सीजीएम के विदाउट बिना जजमेंट दिखाओ, सीजीएम के पावर के बिना लॉक नहीं टूट सकता। कौन सा कानून पढ़ के आ रहे हो आप? नहीं, कौन देश की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हो आप? कोई ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दिखाओ ना। दीजिए, ये मैं आप लोगों को सरेआम ये बोल रहा हूँ कि फ्रॉड कर रहे हैं, इनका जवाब दीजिए, जवाब दो इनके, आप इनके जवाब दो। नहीं, जवाब दो लिखित में आप जवाब दीजिए, जवाब आपसे मांगा है। नहीं, लॉक नहीं तोड़ सकते। नहीं, हम कोई शांति नहीं कर रहे हैं। हमारे सवालों के जवाब दो, सवालों के जवाब चाहिए, सवालों के हमारे सवालों के जवाब दो, सवालों के जवाब। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं अभी भी प्रशासन, आदरणीय प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो कीजिए। अगर प्रशासन, साथियों, आप भले ही खाकी वर्दी में हो, ये फ्रॉड आप लोगों के साथ भी हो रहा है, ये पूरी देश की जनता के साथ हो रहा है। आप लोग इस बात को समझिए। मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकता हूं कि आपका काम है यहाँ पर आना, लेकिन ये सारी चीजें आप समझिए, हम आप लोगों के ही भाई हैं, हम आप लोगों के दुश्मन नहीं हैं। आप कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो तो कीजिए। अगर हम गलत हैं, हमें गिरफ्तार करो, हमारे सवालों के सवालों जवाब के जवाब दो। हम केवल इतना चाहते हैं जनाब कि हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए, आज ही इस घर को खाली कर देंगे। हमारे केवल सवालों के जवाब देखिए। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि बैंक मैनेजर यहाँ आ जाए, वो हमारा पेट भर दे, सवालों का जवाब दे दे। जो नोटिस भेजा था, आप एक बात बताइए, जब ये फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो इनको सवालों का जवाब देने में क्या जाता है? हम इनसे पूछते हैं जो तुमने रुपया दिया वो असली है नकली? क्या
ये मैं आपसे पूछूं कि जो डंडा रखा है ये असली है नकली है? आप क्लियर कह देखो ये असली है, तो इन्हें ये लिख के देने में क्या जाता है कि असली वो है। डीएम भी लॉक को नहीं तोड़वा सकता विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के। सीजीएम के ऑर्डर के बिना डीएम भी लॉक को नहीं तोड़वा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे पास है। शासन प्रशासन केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है। और हाई कोर्ट के भी कोई ऑर्डर ना आने के पास। हाई कोर्ट में आप सारे आ रहे हैं। आप लोग समझिए तो सही, जब हाई कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, ये पुराने ऑर्डर को लाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं। भाई जी ये आप समझिए तो सही, आप लोग क्या आप लोग इसलिए तनख्वाह लेते हो क्या? आप बैंक वालों के लिए आ गए हैं? आप लोगों के अंदर भी वही, तो मैं आप लोगों से यही, आप सभी लोगों ने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है लेकिन वो फ्रॉड कर रहे हैं, सारा फ्रॉड कर रहे हैं। आप लोग इस बात को जानो। आप मैं आपको एफिडेविट पे लिख के देता हूँ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये मेरे भाई खड़े हैं जो खाकी वर्दी में, कि अगर वो गलत साबित कर दें, हम गलत हैं तो जनाब फांसी चढ़ा देना। गलत साबित कर दो फांसी चढ़ा देना, हम बाहर आ जाएंगे। विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के लिए सीजीएम के ऑर्डर के बिना, सीजीएम के ऑर्डर के बिना लोग नहीं टूट सकता। मैं बता साइड में बोले इधर को तोड़ दूंगा। भाई जी कौन हो आप? बैंक से नहीं लोग तोड़ सकते आप, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये लोग नहीं तोड़ सकते विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के। विदाउट कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर दिखाओ ना आप। सीजीएम का ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर प्लीज गिव इट। ऐसे लोग आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, इफ यू हैव एनी ऑर्डर तो प्लीज गिव इट। यू कांट ब्रेक द लॉ विदाउट सीजीएम ऑर्डर। तो बिफोर ब्रेक द लॉ प्लीज प्रोवाइड द सीजीएम ऑर्डर, अदरवाइज यू कांट। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जितना भी प्रशासन है जेल में डाल देना। फोन करके लोग जवाब दो, जवाब दो, हमें सवालों के जवाब चाहिए। हमारे सवालों के जवाब दो। ये वीडियो इधर रखें, उधर। तो करके बुला लो। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी साथियों को फोन करो, और मैं अपने साथियों से एक निवेदन और करना चाहूंगा जो बाहर खड़े। कॉल कर लो अभी। हम जनता सरकार मोर्चा से हैं। हमारा काम केवल और केवल देश के अंदर जितना भी फ्रॉड सिस्टम चल रहा है उसको, आप सभी साथियों को वैक्सीन लगी हुई है, आपको जबरदस्ती की गई थी। आज वही एस्ट्राजेनेका कंपनी ये कहती है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है। कितने हमारे भाई खाकी वर्दी वाले हार्ट अटैक से चले गए, कौन जिम्मेदार है उसका? आप समझिए तो सही मेरे दोस्तों, आप हमारे ही भाई हो। अगर हम गलत कर रहे हैं, लोकतंत्र की मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं, तो आप गिरफ्तार करो, कुछ भी करो, लेकिन यू कांट ब्रेक द लॉ विदाउट सीजीएम ऑर्डर। प्रशासन नहीं, आप प्रशासन बीच में आता ही नहीं है इसमें। सीजीएम का ऑर्डर निकालिए, सीजीएम का ऑर्डर, सीजीएम का ऑर्डर, वो सीजीएम का ऑर्डर कहाँ, वो निकाल। मैंने एक बार एक ऑर्डर भेजा था, उसे दिखाओ। वो जो सीजीएम का ऑर्डर था मैंने भेजा, जो ये पेंडिंग वाले क्यों दिखा रहा है? सीजीएम का ऑर्डर दिखा यार, फोन में बोल कमाल। ये ना है, निकलवाना आया, निकलवाना आया। मैं मेरा मन कर रहा दीवार में तुझे जिंदा चुन दूं मैं। कुछ है सब कुछ जो मैंने ये देखिए, अगर कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लोग ब्रेक नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये सीजीएम का ऑर्डर है हमारे पास, सीजीएम का ऑर्डर। तालो ही ना तोड़ सके लाड़ दे। ठीक है सर।
लोग नहीं टूटे भैया, क्यों नहीं टूटेगा? भाई जी लोग ऑर्डर दिखाओ, सीजीएम का ऑर्डर है। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई कानून है? भाई गुंडागर्दी कोई कानून। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये रहा, सवालों के जवाब मांगे भाई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लोग नहीं तोड़ सकते। सवालों के जवाब मांग रहे हैं, सवालों के। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अब दे दो और अब ले लो। और अब सवालों का जवाब दे दो, आप जवाब दे दो, आप जवाब दे दो, आप जवाब दे दो, लोग तोड़ दो। आपको हम चाबी दे देंगे, चाबी दे देंगे। हम बिना कहे दे देंगे चाबी। एक जनाब हम घर को सिर पे उठा के तो नहीं ले जा रहे ना। जवाब हम घर को सिर पे उठा के नहीं ले जा रहे भाई, यही है सब कुछ यही है मेरे लेकिन कोई बात तो हो। कोर्ट में केस पेंडिंग है। लेकिन तो सर आपके अंदर भी कुछ सोच होनी चाहिए। ऑर्डर थोड़ा हाई कोर्ट का। तो सिर पे नहीं उठा के ले जा रहे। हाँ जी, और ये ये सुप्रीम जो कोर्ट मुंह का बात है इनकी वीडियो बनानी है। आप तहसीलदार की बात करते मानो हो आप। मेरे दोस्त, डीएम तक भी लोग नहीं तोड़वा सकता। हाँ जी। केवल आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पढ़ सकते हो। ओनली केवल और केवल जो अधिकार होता है वो सीजीएम के पास होता है लॉक को ब्रेक करने का, और केस तो हाई कोर्ट में चल रहा है। ये अभी कोई ऑर्डर तोड़ दिया हाई कोर्ट में तुम्हें पोजीशन का, कोई ऑर्डर दिया तो पोजीशन का दिखाओ ना। हाई कोर्ट ने कोई पोजीशन का ऑर्डर दिया तो तुम्हें दिखाओ उसको, वैसे ही आ जाते हो ये रोज। तो लिखित रूप से जवाब देने वाली बात है। कलम उठानी है, डंडा उठाने से पहले कलम उठाओ, लिख के दे दो। क्या जाता है। चलो हम ये कहते हैं इनसे, आप लोगों से हमने नोटिस दिया है, अब नोटिस का जवाब दे दो ना। नोटिस दे का दो। जवाब मांगते मांगते इतने महीने हो गए, आज तक किसी ने लिखित में जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं देते हो क्यों जवाब? कलम नहीं चल रही है? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के आप लोग नहीं तोड़ सकते। आप लोगों को खिलाफ फिर प्रशासन को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते आप लोग, और अगर जाते हो तो अपने जान माल के स्वयं जिम्मेदार रहोगे। ये मैनेजर साहब आए थे इससे पहले भी, तब भी सवालों के जवाब करो, इंतजाम। अभी धमकी भी दे रहे हैं, प्रशासन के सामने इंतजाम करेंगे। साथियों के पास फोन कर दीजिए। बाकी कुमार भाई, बाकी साथियों के पास फोन करिए। ले 1 मिनट, नहीं एक लॉक नहीं टूटेगा यहाँ, सर टूट जाएंगे जी लेकिन लॉक नहीं टूटेगा। सभी साथियों को कॉल करो। चंदन पकड़िए फोन। आप लोग तोड़िए, लेकिन विदाउट ऑर्डर के लोग नहीं तोड़ सकते। विदाउट ऑर्डर के आप लोग ऑर्डर के सील तोड़े थी क्या? भाई जी नोटिस भेजा था। नोटिस भेज के एक आप कौन हो? मैं बताता हूँ। मैं आजाद भारत के लोग हैं, हम आजाद भारत के लोग, और बैंक से लोन लिया है। नहीं, 1 लाख की बात नहीं है। शिकायत करते हो पब्लिक को तुम। अरे जवाब दे दो ना, जवाब दे दो ना, जवाब दे दो ना। 1 मिनट, चुप हो जाओ। पागल है एसडीएम साहब खड़े हैं। 1 मिनट बुला लो। 1 मिनट रुको, चुप 1 मिनट यार, बोलो मत। मैं जब ऐसा देखो जमीन है, हम आज ही ले लो। आपका मैं सम्मान करता हूँ आदरणीय जी। 2-3 लाख की बात नहीं है, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, मकान की बात नहीं है, बात देश के अंदर फ्रॉड की। ठीक है, उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, मुंह दिखाओ। सीजीएम के ऑर्डर के बिना लोग नहीं तोड़ सकते। गुंडे यहाँ पर गुंडे बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी भाई जी वालों के साथ मिलकर बदमाशी। आवेदन बाहर आ जाओ भाई। इस मैनेजर से कहूँ ना, आगे बाहर जवाब क्यों नहीं देता? आएंगे, जवाब क्यों नहीं देता मैनेजर? आएंगे बाहर। प्रशासन से मैं आएंगे। निवेदन करना चाहूंगा। बदमाश आ रहे हैं यहाँ पे, बदमाश। आदरणीय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बदमाश 112 पे फोन करो, बदमाश आ रहे हैं यहाँ कॉल पे। करो, 112 पे करो कॉल, 112 नंबर पे कॉल करो तुम। यहाँ पर प्रशासन भी खड़ा हुआ है, उसके बावजूद ये धमकी दे रहे हैं। मैनेजर से एक ही बात कहते हैं हम, यार जवाब दे दो। जवाब क्यों नहीं देते? हम एफिडेविट पे लिख के दे रहे हैं ना कि तुमने फ्रॉड किया है। ये दस्तावेज है हमारे पास, ये दस्तावेज नकली रुपया दिया है। क्यों जवाब नहीं है? और लॉक को तोड़ के दिखाए, मैं देखता हूं कौन तोड़ता है। किसमें हिम्मत है इतनी लॉक तोड़ने की विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के? किसी के बाप का माल नहीं है ये। भाई जी, सरफेसी एक्ट में
केवल एक बार कार्रवाई हो सकती है और उसके बाद हाई कोर्ट में वो चल रहा है। अंडर 70 सेक्शन सरफेसी एक्ट के तहत DRT में केस चल रहा है। कानून नहीं जानते क्या? कानून नहीं जानते क्या बिल्कुल भी? सारे साथियों को बुला लीजिए फोन करके 112 पे कॉल और 112 पे कॉल करिए। हम अभी भी आदरणीय प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि वो हमारे ऊपर उचित कार्रवाई करें, लेकिन यदि हम गलत हों तो सभी साथियों को नमस्ते। जितने भी साथी हो आप देख सकते हो ये बैंक वाले हैं और इधर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रशासन आया हुआ है। बाकी बैंक मैनेजर से यही कहते हैं हम कि आप लोग को तोड़ सकते हो लेकिन विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के नहीं तोड़ सकते, और अगर विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के लोग को तोड़ते हैं तो उसमें ये जिम्मेदार स्वयं रहेंगे। और ठीक है, और अभी हमने 112 नंबर पर कॉल कर दी है जी। और आसपास के साथी जितने भी हैं वो सारे साथी पहुंचे, क्योंकि ये अन्याय सारी जनता के साथ हो रहा है। वो सारे साथी यहाँ पहुंचे। हम कहते हैं मैनेजर साहब को कि भाई जी आप जवाब दे दीजिए कि आपने फ्रॉड नहीं किया, आप इन दस्तावेजों के जवाब दे दीजिए। तो दस्तावेजों के जवाब क्यों नहीं देता है? और मैनेजर की हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने की। मैनेजर आए, वो हमें संतुष्ट कर दे, अभी हम घर के बाहर आ जाएंगे। हमें संतुष्ट कर दे, हमारे सवालों के जवाब दे दे, हम अभी घर के बाहर आ जाएंगे। और वकील साहब को बुलाओ और बाकी साथियों को भी फोन करो आप। विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के नहीं कर सकते लोग ब्रेक। बिल्कुल करेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तहसीलदार जिंदाबाद, तहसीलदार जिंदाबाद, तहसीलदार जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल कानूनी प्रक्रियाओं। तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब नाम करिए। आपका नाम तो लिख चुका है भाई जी, सवालों के जवाब नहीं देते आप लोग। इफ यू हैव एनी ऑर्डर यू कैन ब्रेक द लॉ, अदरवाइज यू कांट द ब्रेक द लॉ। जवाब दो सवालों का, सवालों का जवाब दो, सवालों का जवाब दो। मैनेजर विशिष्ट साहब जवाब दो, मैनेजर साहब जवाब दे दो। अरे अब आ रहा है 2 मिनट मारिए। फोन खाली तुरंत। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, फिर पोजीशन के लिए आ गए। ये प्रशासन साहब, ये इनने पूछो ना कौन है ढाटेन वाले, कौन है ढाटेन में धमकी दे रहे हुए। यहाँ धमकी नहीं चलेंगी, यहाँ कानूनी प्रक्रियाएं चलेंगी। बाहर क्या करोगे? बात करो ना, करो बात। जो जिसे कब्जा चाहिए कोई भी व्यक्ति आ जाओ, जब तक जान है, जब तक लड़ेंगे। जेल में डाल दो, लाठियों से मार लो, लेकिन हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मैं देखता हूं ना कौन लोग को तोड़ता है, किसमें इतनी हिम्मत है जो लोग को तोड़ेगा। पानी देना जी अंकल जी। चलो पर दिखाते रहे तुम। सभी साथियों को नमस्ते। जनता सरकार मोर्चा के अभी इस प्रॉपर्टी पर बैंक वाले कब्जा लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हम यही कहते हैं हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए,
हम कब्जा देने के लिए तैयार हैं। सवाल मात्र घर का है, संपत्ति या प्रॉपर्टी का नहीं है, बात है इस फ्रॉड का। और इस फ्रॉड का जब तक कोई जांच नहीं करेंगे, उसके लिए ताउम्र अगर हमें संघर्ष करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हमें जवाब चाहिए, हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए, सवालों का जवाब चाहिए हमें अपने, उससे कम न ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग सही हो, क्यों नहीं देते हो जवाब? सवालों के जवाब दे दीजिए, कब्जा ले लीजिए। आप देख सकते हो लगभग यहाँ 50 से ज्यादा पूरी ये रोडवेज भर के आई है, बाहर खड़ी है जो प्रशासन से। और हाँ, और अभी हम यहाँ कम साथी हैं गिनती के ही, लेकिन जो आसपास के साथी हैं वो होटल पहुंचिए और फिर देखते हैं। जी लीजिए, जब तक सीजीएम का ऑर्डर नहीं आएगा लॉक नहीं टूट सकता। इसको इलाज करूंगा मैं बाद में। और बोतल दिया 112 सीजीएम का ऑर्डर काम डॉक्यूमेंट भेजा था मैंने, इनके चक्कर में था चोर के और पानी दे। 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर बैंक के मैनेजर को कानून के बारे में जानकारी ना हो तो देख सकता है। पुलिस वाला जब मामला कोर्ट के अधीन है, इन्होंने फ्रॉड करके दूसरे के नाम प्रॉपर्टी करके विदाउट बोरोवर्स के और नाम कर दी, कमाल है। हाँ। धीरज ये देख सकते हो आप लोग, जितने भी साथी लाइव हैं, ये प्रशासन आया हुआ है यहाँ पर और लोग आए हुए हैं, बैंक मैनेजर, बाकी अभी और लोगों को कॉल करी है। तहसीलदार अभी बोल रहा है कि हम लॉक तोड़ने का अधिकार नहीं है, हमने अंदर से लॉक लगा रखा है। पानी ठंडा ना यार, गला बिठा दिया इसने, ठंडा पानी दे दिया तुम लोगों ने। हाँ धीरे धीरे पर गर्म पानी फटाफट हो गया। ठंडा तो नहीं है जी, ठंडो है और मंगा होना या बन गई हो। नहीं, ये ऑर्डर दिखा भाई, सीजीएम का ऑर्डर।
कोई ऑर्डर ना है, ठीक है? तुम पे जब ऑर्डर है तो हम पे भी कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर है? तुम हो कौन? और हो कौन तुम? दिखा ऑर्डर। बस, चलो। लगाओ हाथ, हाथ लगा लो, हाथ लगाओ, लगाओ हाथ लगा लो आप। एक बार हाथ टूट जाए, ये सरेआम मारने की वो चल रही है और प्रशासन देख रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ऐसा होता है क्या? प्रशासन देख रहा है, ये प्रशासन पुलिस देख रहा है, ये प्रशासन, ये पुलिस है, ये गुंडों, यहाँ गुंडा बुलाकर नहीं, प्रशासन को मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जनाब, ये गुंडागर्दी है। 112 पे कॉल करो। नहीं ना, जल्दी एक और मारना, लॉक लगाओ, ऊपर जाओ, तुम ऊपर आ जाओ। मान सिंह भाई तेल छिड़क के आजा। मान सिंह, यहां सरेआम गुंडागर्दी करी गई है और प्रशासन मौन होकर देखता रहा। हाथों में चोट लग गई और ये सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की बात करते हैं। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था? सरेआम धमकी दे रहे हैं। एक बार मान सिंह, क्या प्रशासन इसीलिए आया था यहां? मरवाने के लिए, पिटवाने के लिए? 112 नंबर पे कॉल करो। पे कॉल करो ना। धीरज, अगर ये गुंडों को बुला रहे, बाकी साथियों को फोन कर, और फिर मैं देखता हूं प्रशासन को कि ये फिर कितना बचाने के लिए आते हैं। धीरज, धीरज, ओए ऊपर आओ। मान सिंह, प्रशासन रहेगा, जल्दी आ। यहाँ प्रशासन अभी वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मान सिंह उठा, धमकी दे मरने की। मारा भाई जी, हाथों में चोट कर रहे, आप हमको कैसे रोक सकते हो? तो इनको रोको ना, फिर इनको क्यों नहीं रोकते? सेवा सुरक्षा सहयोग की बात। जनाब आ गए, पुलिस वाले आ गए, बुलाओ इनको। नीचे जा हेमंत, नीचे जा। प्रशासन मौन होके देख रहा है। तो हमारे मार सकते हैं ये, और ये कहते हो कि इनके लग गई, हमारे लग जाए तो कुछ नहीं, डूब मर जाओ। ये सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं, ये नमक खाते हैं बैंक वालों का। आवाज मार दे। और मुकदमा करना है, करो हमारे ऊपर। इधर आइए जी, ये डाटा लगा रखा है इसने, आप देख सकते हो। ये गुंडा है, हथियारों के साथ ये आए हुए हैं और प्रशासन देखता रहा। सरेआम मार रहे और फिर ये देखते रहे। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। उंगली में लगी है, हाथ फट चुका है, सबकी नंबर प्लेटों का नाम लिखिए और सब पे मुकदमा करना है। हाई कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है, लिखिए अपने आंखों के सामने ना। नंबर प्लेटों के ऊपर नाम देखिए, एक साथ ही जाइए नीचे। नंबर प्लेट देखिए सबके, सबके वो ले ला। सबके नंबर प्लेट देखो।
पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, रक्त रंजित कहानी लिख जाएगी। बता रहा हूं मैं, प्रशासन को भी चेतावनी दे रहा हूं कि रक्त रंजित कहानी लिख जाएगी। दूर हट जाओ। अगर ये हथियारों के साथ लड़ना जानते हैं, लड़ना हमें भी आता है। गर्म पानी करते हैं। हाँ, 112 नंबर वालों को बुलाओ। और जो ये धमकी दे रहे थे ना, तुम सब बाहर मिलना आ रहा हूं मैं, कितने मारोगे? मैं बाहर आता हूं। सरेआम पुलिस के आगे तुम गुंडागर्दी कर रहे हो और पुलिस मौन होकर देख रही है। ये देखिए, हम कहते हैं कि जब क्राइम होता है जनता वीडियो बनाती है, लेकिन यहाँ ट्रिपल स्टार वाला साथी एक वीडियो बना रहा है और हमें मारते हुए देख रहा था। ये सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए थे। ये देखिए, सेवा सुरक्षा सहयोग ऐसे होता है। ये बैंक वालों के साथ गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं। मैनेजर साहब, किसी भी व्यक्ति को खरोंच आई, जान माल का स्वयं जिम्मेदार रहोगे। किसी भी साथी को अगर खरोंच आई, ये चेतावनी है प्रशासन को भी। या तो चले जाओ उल्टे पैर। बुलाओ, 112 पे कॉल करो यार, बार बार करो। करो दोबारा। बाकी साथियों को बुला लो यार, क्यों देर कर रहे हो? कुमार, तुम सबका नशा ढीला हो जाएगा। जिसने भी ये चलाए है ना खंबे, तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। नपुंसक समझ लिए तुम लोगों ने। जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो। जान माल से हाथ धो बैठेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। आपसे कोई लड़ाई नहीं है। बैंक से रुपया मांगो ने आप अपना, अगर दे रखा है। इस लड़ाई को समझ मेरे दोस्त। तुम मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूँ तुम्हें बता। मैं क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। पैसा नहीं, बैंक से मांग। दोस्त, तुझे घर चाहिए ना, हम घर दे देंगे, लेकिन बैंक की लड़ाई में साथ दे। तू घर में रह ले। मेरी बात सुन, सुन मेरी बात तो सुन। तू घर चाहिए, घर ले ले, लेकिन बैंक के ये समझ इसे। अरे बुलाओ ना। प्रशासन गुंडे बुलाए हैं और घर के लोग को तोड़ रहे हैं। कौन भाई आपका? नीचे ना। नहीं, पुलिस वाला हूं मैं। पुलिस वाला फिर हाथ कैसे उठा सकते हो? हाथ कैसे उठा सकते हो? ये देख सकते हो गुंडागर्दी आप। पकड़ियो, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। ये गाली गुंडागर्दी। सारे जैसम के साथ आओ। नहीं, भाई आज 8 बजे लाइव आना था किसी मुद्दे पर, और वो 8 बजे वाला लाइव तो यही समझो आप 7:45 हो गए हैं, तो इसको आप ये समझो कि यही लाइव है वो 8 बजे वाला। लेकिन वो जो मुद्दा जिस पे डिस्कशन करना था वो बहुत ठंडे दिमाग से डिस्कस करना था। ये वाला मुद्दा नहीं है वो जिस पे हमें उस वक्त डिस्कस करना था। अभी हम लोग रास्ते में हैं और होडल जा रहे हैं, होडल थाने में, जहां हमारे साथियों को उन लोगों ने बिठा रखा है। गिरफ्तारी अभी नहीं दिखाई है। एसएचओ बोल रहा है कि उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए ये हाल है हाईवे का, नेशनल हाईवे का। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई हाईवे आज तक पूरा बना हुआ नहीं देखा होगा। कहीं पर भी आप चले जाइए, पूरी जिंदगी से मैं देख रहा हूं जब से सड़क पर चल रहा हूं कि हमेशा काम ऐसा रहता है कि जाम जाम जाम। और ये लोग अभी हम लोग मधुबन हैं
और मधुबन से अभी घरोंडा की तरफ हैं। ये सारे लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और ये मतलब आपको ये टोल देंगे, मतलब आगे जाकर के इस रोड की फैसिलिटी का टोल देंगे। ये बुजदिली की टेस्टिंग रहती है कंटिन्यूअसली। तो चलो, मैं जो बात बता रहा था वो ये है कि अपने साथी वहां कुछ पहुंचे हुए हैं और वहां की स्थिति ये है कि एसएचओ ने ऊपर अपने आला अधिकारियों को ये बताया कि ये लोग पुलिस के ऊपर मारपीट कर रहे थे, पुलिस को मार रहे थे। आपने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर आप निडर इंडिया चैनल पे आप जाएंगे, आपको वो वीडियो मिलेगी, बिल्कुल लास्ट अभी की लेटेस्ट वीडियो है, जिसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो यानी कि जो अभी डली हुई है वो वीडियो, उस वीडियो में बड़ा स्पष्ट है कि वो लोग सरिये से मार रहे हैं अपने साथियों को और हमारे साथी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली रोक रहे हैं और प्रशासन वहां खड़ा है। और उन्होंने अपने सीनियर्स को ये बताया, पुलिस वालों ने, कि वहां सिविलियन नहीं था कोई भी, प्रशासन ने ही कब्जा दिलवाया है। जबकि आप देख रहे हो कि वहां गुंडे हैं सारे के सारे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहां, गिरफ्तारी हमारे साथियों की नहीं दिखाई है। हम लोग वहां धरने पर बैठेंगे परमानेंटली, ये समझो कि जब तक ये बात ना आए वहां थाने के बाहर ही रहेंगे हम लोग। तो जो आसपास के साथी हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, इधर गाजियाबाद, दिल्ली, जितने भी एरिया के साथी हैं, वो एक तो होडल जो थाना है वहां पहुंचेंगे और बाकी की जो भी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी या तो पहुंच कर लेंगे या आप लोग उसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, अपने साथियों से बात करके रहिएगा। अभी हमारे को मुझे लगता है कि 2 घंटे तो और लग ही जाएंगे, 8 और 10 बजे तक हम लोग वहां पहुंच पाएंगे। तब तक लोकल साथी वहां कुछ पहुंचे हुए हैं। वहां के साथियों तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो लाइव आकर के बाकी साथियों को भी बताएं और सबको मैसेज दें। बट बड़ी बात यह है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है। पुल और बैंकों की गुंडागर्दी आपने देख ली है। आप ये देखिए कि अगर गुंडे आपके घरों में घुस करके इस तरह से आपको घरों से निकालने लगेंगे बिना किसी ऑर्डर के, उनके पास कोई सीजीएम का ऑर्डर नहीं है, ताले तोड़ने का ऑर्डर सिर्फ सीजीएम की मदद से आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो कम से कम तब तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पुलिस वाले खड़े होकर के देख रहे हैं, उस वीडियो में आपको दिखाई देगा लास्ट में कि वो जैसे पैसे खाए हैं, बहुत मोटे पैसे खाए हैं और ऊपर आला अधिकारियों से झूठ बोल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ जो साथी देख रहे हैं वो इसमें वीडियो में उन आला अधिकारियों का नंबर इसके अंदर डालिए और जेएसएम की तरफ से कोई भी व्यक्ति बदतमीजी नहीं करेगा, स्पष्ट ये पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपने हमारे साथियों को वहां बिठाया हुआ क्यों है, उनका कसूर क्या है। अगर साबित नहीं हुआ तो एसएचओ को, ये ऐसे लोग नहीं है कि ऐसे छोड़ देंगे, फिर पुलिस डिपार्टमेंट सारा का सारा कटघरे में आएगा। फिर अभी जो मसला आपने देखा होगा, मास्क वाले मसला जिससे जनता सरकार मोर्चा स्टार्ट हुआ था, एक तरह से ये समझिए आप, उस मसले में जो एसएचओ था उसको अब ये समझो कि उसके रगड़ने की अब डेट आ गई है और धीरे धीरे सबको मालूम पड़ेगा कि अननेसेसरी ऐसे ही किसी को भी जेल दे दोगे आप, जेल में ले जाओगे आप, क्योंकि ऐसा कोई ऑफेंस चाहिए जिसमें कम से कम सजा 7 साल की हो आपको गिरफ्तार करने के लिए। और गिरफ्तार उनको नहीं किया, डिटेन करके रख लिया और अभी मुझे लगता है कि वो लोग इस इंतजार में है कि इनको कौन छुड़ा करके लेके जाएगा। और ये छुड़ा कर नहीं लेके जाएगा, एसएचओ को पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा कि कितने पैसे लेकर के इस लेवल पे उन्होंने इतना घटिया काम किया है। तो आप लोगों ने आला अधिकारियों को मेल करनी है, आपने ढूंढिए, आप वहां के आईजी का, एसपी का, डीएसपी का ईमेल आईडी ढूंढिए, उस पे मेल लिखिए कि हमारे जो साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के, उनको आपने गिरफ्तार किया है, उनका जुर्म क्या है उसमें बताइए। आपने उन जो वीडियो वायरल हो रखी है निडर इंडिया चैनल पे, उस वीडियो का लिंक भेज दीजिए उस आला अधिकारी को कि इसके अंदर देखिए उन लोगों ने मारपीट किया है या पुलिस मारपीट कर रही है या पुलिस मारपीट करवा रही है उनसे। तो उनसे पूछिए आप ये सारी सवाल और उसके बाद फोन करिए, उनको मैसेजेस कीजिए, उनको व्हाट्सएप पे वो भेजिए लिंक। और वो नंबर आपको यहाँ व्हाट्सएप पे जो भी साथी देख रहे हैं, चाहे कुलदीप भाई देख रहे होंगे तो वो सारे लिख करके भेज दीजिए। फोटो अगर कोई पोस्ट कर सकता है इस पे, कई बार फोटो का ऑप्शन नहीं आता है तो वो आप भेजिए इसके ऊपर और उन सारे साथियों तक वो खबर पहुंचाइए। और आला अधिकारियों को भी ये बताइए कि ये जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, इनको ऐसे ही उठाने का मतलब आपके लिए मुसीबत मोल लेना हो जाएगा। हमारे साथियों को तो वो कोई बात नहीं, कोर्ट में पेश करेंगे, जमानत हो जाएगी, लेकिन ये मसला जब पूरे देश तक जाएगा कि मार रहे हैं वो लोग और पुलिस हिमायती बन रही है उनकी, मुकदमा हो रहा है हमारे साथियों के ऊपर, तो ये तो नंबर आपका भी आएगा। ये तो तब है जब चुनावी वक्त है,
ये सरकार के ये वो लोग हैं, होडल में, पलवल में, गुड़गांव में, पुलिस में केवल उन लोगों को ही पोस्टिंग मिलती है जो मोटी मलाई दे के जाते हैं, मोटी मलाई लेके आते हैं, जो सरकार के दुधारू पशु होते हैं, जो खूब माल मलाई खिलाते हैं उनको, ऊपर नेताओं को पार्टी फंड में भी देते हैं, नेताओं के भी चमचागिरी मारते हैं, नेताओं को भी पैसा देते हैं, जो सरकार के अंदर बैठे मंत्रियों को भी पैसा खिलाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी कंटिन्यूअसली ऐसे ही होती रहेगी क्या? और क्या इसके खिलाफ हम लोग कुछ आवाज उठा पाएंगे और क्या हम बोल पाएंगे? और अगर नहीं बोल पाएंगे तो मैं सभी संगठनों से, जो किसान संगठन है, जो खाप पंचायतें हैं, जो गांव के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग आए, आगे आकर के इस बात की कम से कम निंदा तो कर ही सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस वहां खड़ी है और मुंह के ऊपर कपड़ा बांधे गुंडे वहां आकर के सरिये से मारपीट कर रहे हैं हमारे साथियों की, तो कल को जब वो यहां सबके साथ में ये ऐसा करेंगे, हमारे गांव में जब घुसने लग जाएंगे, अभी तो हमारे गांव की सारी जमीनें ये लोग अपने नाम पे कर चुके हैं। और आपको बता दें, एक नई डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हुई है कि फाइनेंस जो है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्री फाइनेंस का सारा जिम्मा अडानी को दे दिया गया है। यानी कि जमीनें जितनी भी आपकी केसीसी वगैरह हैं, वो सब अब जो पैसा आपको भुगतान करना है वो अडानी फाइनेंस को करना है। तो यानी धीरे धीरे अब आपकी जो जमीनों के मालिक हैं वो अब बैंक नहीं होंगे, वो अडानी और अंबानीज होंगे। आगे साइलोज बनी गए हैं, अनाज के मालिक वो हैं ही हैं, बीज के मालिक वो हैं ही हैं, पेस्टिसाइड यूरिया आपको वो दे ही रहे हैं, ड्रग्स के मालिक वो हैं ही हैं, पानी भी उनका होगा, बिजली भी उनकी होगी। तो आपके जीने के जितने भी साधन हैं वो सब उनके हो जाएंगे। तो अब आपको गुलामी से कितनी दूर है आप इससे समझ जाइए। आपको बोलना होगा, आपको चीखना होगा, आपको दहाड़ना होगा। और जितने भी साथी हमारे वहां पर हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग चले हुए हैं, इधर करनाल से 3 गाड़ियां अभी चली हुई हैं। जहां जहां से साथी आए, आगे सोनीपत से हम लोगों ने साथी लेने हैं, आगे जाकर के उधर से हिसार से, चरखी दादरी से, भिवानी से, सब जगह से साथी आ रहे हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मजमा हम लोग वहां लगाएंगे और बताएंगे प्रशासन को कि चुप तो कम से कम नहीं रहेंगे, चुपचाप तो सहन नहीं करेंगे। ठीक है, जब राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सरीखे जो क्रांतिकारी लोग थे, अंग्रेजों के पास ज्यादा ताकत थी, अंग्रेजों के पास ज्यादा बाहुबल था, अंग्रेजों के पास ज्यादा लोग थे और वो थोड़े लोग थे। हो सकता है हम थोड़े लोग हैं, हमें फांसी तोड़ दी जाए, हमें जेलों में बंद कर दिया जाए, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुप नहीं होंगे। आप चाहे अकेले खड़े हों, चाहे 4 लोग खड़े हों, चाहे 20 लोग खड़े हों, हम लोग बोलेंगे। जनता सरकार मोर्चा का कोई भी साथी चुपचाप नहीं सहन करेगा, वो जो भी गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे। और या हमारे साथियों के ऊपर ये अटैक ये बहुत महंगा पड़ेगा, हम पुलिस प्रशासन को बता रहे हैं। और इसके ऊपर तो जाकर के आपको अपडेट देंगे ही। वहां के साथियों के पास ये कोई अपडेट है तो कृपया व्हाट्सएप पे इस पे कमेंट में लिखिएगा, सारे साथियों को पता लगे ताकि। और जो भी साथी आसपास हैं, वीडियोस बनाइए, लाइव चलिए। लाइव चलते समय इस बात का ध्यान रखिए आपकी वीडियो में जो फीड है वो पब्लिक में हो। कई बार फ्रेंड्स पे होती है वो, तो कम लोगों तक पहुंच पाती है और वो शेयर भी नहीं होती है। तो सभी साथी इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। लिंक भेजिए, आला अधिकारियों को मेल कीजिए, फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि हमारे साथियों का कसूर क्या है, उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगती है। ये वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, चेक करके देखिए इसमें हमारे साथी क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और ये इनकी गुंडागर्दी नहीं तो रुकने वाली नहीं है साथियों। अगर इनको ये पता चलेगा कि देश की जनता सवाल पूछने लगी है तो जाकर के ये लोग सीधे होंगे। बाकी आप सब लोग साथ दे रहे हैं, साथ देंगे इस उम्मीद में। अभी अगली जो लाइव है इस पे हम लोग जब ये मसला सुलझ जाएगा तब हम शाम को किसी रोज 8 बजे आएंगे। बहुत जरूरी बातचीत थी आज की, बट क्योंकि ये इमरजेंसी एकदम से ऐसी आई तो हम फिर आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। बल्कि रात्रि शुभ तो कहाँ है, अभी तो पूरी रात्रि जागने का हो सकता है वहां पर। तो पहुंच रहे हैं, पहुंच के आपको बताते हैं कि क्या रहेगा। अभी सोना नहीं है, शुभ रात्रि नहीं है, सॉरी पहले बोल दिया जो उसके लिए। और अभी आपको जागते ही रहना है, कम से कम आपको ऑनलाइन तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा अगर आप घर से नहीं उठकर आ सकते हैं तो।